50 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 से ही संविधान दिवस के रूप में आज के दिन को हम लोग मनाते हैं। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जन भाषा हिंदी में केस दाखिल करने और बहस करने की पूर्ण आज़ादी नहीं है, जो हमारी गुलामी का प्रतीक है। आज़ाद देश की राजभाषा हिंदी आज़ाद होनी चाहिए। भारत के संविधान के भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है, जिसका अनुच्छेद 343 से 351 तक विस्तृत है। भाग 17 के अध्याय 4 विशेष निर्देश देता है, जिसका अनुच्छेद 350 से प्रधानित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ और राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 351 यह प्रधानित करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। भारत देश की राजभाषा हिंदी है, लेकिन रोजगार की भाषा अंग्रेजी बनती जा रही है। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति विद्वान समझा जाता है। अच्छी हिंदी बोलने वाले विद्वान को भी सम्मान नहीं दिया जाता जिसका वह हकदार है। हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश में हिंदी नौकरानी और अंग्रेजी महारानी बनी हुई है। मैं पटना उच्च न्यायालय में वकालत करता हूँ और पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में अधिकांश केस भी दाखिल करता हूँ, लेकिन हमारे पटना हाईकोर्ट में रीट ऑफ टेस्ट के मामले हिंदी में दाखिल करने और बहस करने की आज़ादी नहीं दी जाती है, जो भारतीय संविधान का अपमान है। माननीय न्यायमूर्तिगण 348 की चर्चा बार बार करते हैं, लेकिन 350 और 51 को नजरअंदाज कर देते हैं, जो अभिशाप है। इससे न्यायालय द्वारा अंग्रेजी को बढ़ावा मिलता है तथा भारत के संविधान की 8वीं सूची में दर्ज भाषा और राजभाषा हिंदी का अपमान मिलता है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने की अंग्रेजी माध्यम से होड़ लगी हुई है, जिसके कारण राजभाषा हिंदी और अन्य भाषा पिछड़ती जा रही है, जिसका मूल कारण सरकार की दोहरी नीति है। हिंदी दिवस आने पर सभी विभागों में हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसके बाद हिंदी की विकास की बात नहीं की जाती है, जो बेईमानी है। मेरी व्यक्तिगत मूल्यांकन है, जब तक हिंदी में न्याय, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, तब तक हिंदी का विकास करना बेईमानी है। विदेशों में अंग्रेजी में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता पैदा हो सकते हैं, यानी बिना अंग्रेजी के पैदा हो सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं? मेरा कहना यह, मैं पूर्ण रूप से सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानता हूं, लेकिन जो आज का विषय है, इसकी आवाज़ हमारी सरकार तक जाएगी कि न्याय, शिक्षा, रोजगार जिस दिन हिंदी में मिलने लगेगा, सब कुछ बिल्कुल सही और सही दिशा में काम होने लगेगा। बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक पत्रिका निकलता था भारत सरकार के विधि मंत्रालय से, जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका। बहुत खुश होता था उस पत्रिका को पढ़ करके, लेकिन आज वह पत्रिका बंद हो गया है। मैं उसका मेंबर भी हूँ। अप्रैल 2021 से वह पत्रिका बंद है और लिख दिया गया है कि रोक लगा दी गई है। मैं आपके संस्थान वैश्विक हिंदी सम्मेलन और केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका जो हिंदी में छपता है भारत सरकार द्वारा, उसको अविलंब पुनः छापने का के दिशा में आप पहल करें, ताकि हमको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।